उस लड़के के जख्मों से देवा का खून बह रहा था। उसे कहीं कुछ हो गया तो सारा खून खींचकर तेरी नसों में इतना बारूद भर दूंगा कि तू जिंदगी भर चलता रहेगा। समझा? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हूं। बच्चे को देख लो, नहीं तो मर जाएगा। कुछ नहीं कर सकता। अरे डॉक्टर साहब, अरे अभी तक इस पेशेंट को एडमिट नहीं किया? ये हॉस्पिटल है, बुचर खाना। शर्म की बात है। डॉक्टर, नर्सेज, फौरन आईसीयू में आओ। फॉलो मी, हरी अप, हरी अप। अचानक काया पलट कैसे हो गई? जानवर गया था, इंसान बाहर निकला, ऐसे कैसे हो गया? ओह, ये लोग का बाप आ गया। माँ आंखें खोलो माँ, विजय को एडमिशन मिल गया है। देखो डॉक्टर उन्हें अंदर ले गए हैं। ये सब हुआ कैसे? तो विजय कॉलेज की तरफ आ रहा था तो सामने से आदमी भागते और एकदम झटके से चाकू मार के भाग गया उधर से। किसी ने उसे देखा? हाँ, मैंने देखा। तुमने उसे देखा? हाँ। उसका हुलिया याद है? अरे हजार की भीड़ में पहचान सकता हूँ उसको। रोको रोको। अरे भैया, मोटरसाइकिल सवारों, मेरे घर को हाईवे समझकर घुसे चले आ रही हो? रोको भैया, इन्हें रोको। अरे भैया, अबे भजन, रोक रोक। रुक जाओ। अरे रोको 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 रोको। रुको रुको रोको रोको रोको। अबे रुक जाओ। खिलाड़ियों, अरे भैया, कौन सी टीम के हो तुम लोग? कौन सी टीम के हो? भैया, मेरे मकान में ये मोटरसाइकिल की रैली क्यों करवा रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना भुजंग, मुझे दोबारा अपने अंधेर गर्दी के अड्डे पर उजाला करने का मौका मत दो। बड़े भैया, भले मेरा घर फूंक दो, मेरे इस मकान को मकबरा बना दो, लेकिन भैया मेरा कसूर तो बताओ। विजय पर हमला। विजय? वो कॉलेज स्टूडेंट? अब भुजंग इतना बड़ा खलीफा नहीं है कि आपकी खिलाफत करवा सके और उस विजय पर हमला करा सके जिस पर आपकी खास मेहरबानी है। बड़े भैया, मेरे घर की वो खिड़की जो कॉलेज की दिशा में खुलती है ना, मैंने तो वो भी बंद करवा दी, आपकी कसम। उस हमले का मेरे पास चश्मदीद गवाह है। अपने आदमियों से कहो कि सीधी लाइन बनाकर मेरे सामने खड़े हो जाए। चलो उठो 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 उठो, बड़े भैया के सामने लाइन लगाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ। लाइन लाइन लाइन। हाँ राजाराम जी। जी साहब। इनमें से कोई था? नहीं साहब, ये लोग में से कोई भी नहीं था। अगर विजय पर हमले से तुम्हारा कोई ताल्लुक निकाला है ना भुजंग, तो आज तो फिर भी तुम्हारी मौत आसान होती, क्योंकि देवा की अदालत में सजा जितनी देर से मिलती है, मौत उतनी ही दर्दनाक होती है। घबराइए मत माँ जी, डॉक्टर ने कहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ जी प्लीज धीरज रखिए। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। देवा जी, अब विजय काफी बेहतर है। थैंक यू। इसे रख लीजिए। इसकी कोई
वैसे कब तक इसे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? जख्म भी ताजा है, 10-15 दिन के लिए चलना फिरना मुमकिन नहीं है। ये देवा यहाँ क्या कर रहा है? देवा नहीं है, देवता है। इसके कारण तो तेरी जिंदगी बची है यार। इसकी वजह से? हाँ? विजय, नहीं, विजय, नहीं कराना है मुझे अपना इलाज। कुछ पापों का प्रायश्चित नहीं होता, कुछ गुनाहों की सजा के लिए एक जिंदगी की उम्र कम पड़ती है। डॉक्टर जल्दी उठाओ इसे, उठाओ डॉक्टर। प्लीज आराम से, बहुत आराम से, जख्म गहरा है। प्लीज हेलो। देवा जी, मैं राजाराम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राजाराम। मैं आपको वो आदमी दिखा सकता हूँ जिसने विजय को चाकू मारा था। कहाँ है वो? आपके आसपास कोई टेलीविजन है क्या? हाँ है। जरा चालू करो तो उसको। उसमें मिनिस्टर परशुराम का भाषण है, जरा देखना उसको। हमारी पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को विरासत में क्या दिया? लालच, बदनीयती, डर। आज हर आदमी अपने अपने स्वार्थ के बिल में घुसकर अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। इतने खुदगर्ज हो गए हैं। वो परशुराम के किस तरफ है? वो मिनिस्टर के सीधे हाथ पे 2 कदम पीछे एक गंजा आदमी खड़ा दिखता आपको? वो है। पराए दर से ना हमारी आंखों में आंसू आते हैं और ना ही हम हाथ बढ़ाकर दूसरों के आंसू पूछते हैं। आज हर हिंदुस्तानी के हाथ में तलवार तो है, पर वो अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है। बलिदान या इंसानियत। आज आदमी अपनी हर जंग में अकेला हो गया है। मुल्क की ताकत उतने ही हिस्सों में बंट गई है जितनी देश की आबादी है। आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि कोई भी आकर हमारी हस्ती पर कब्जा कर सकता है। मुजरिमों के खिलाफ खड़ा होने के बजाय उन्हें देखकर हमारे पैर कांपने लगते हैं। यही वजह है कि गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, सड़क सड़क, शहर शहर ये नए नए असामाजिक तत्व पनप रहे हैं। कानून और व्यवस्था पर कुंडली जमा कर बैठ गए हैं। ये दादा लोग हाथ में हथियार थामकर आवाम पर हावी हो रहे हैं। देवा तेरी तलाश में आया है, तू खिसक ले। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये जंग आप लोगों को खुद लड़नी होगी।
तेरे तलवार की प्यास अब तक बुझी नहीं, या तेरी नीयत नहीं भरी? ए बहन, मुंह खोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। जानती नहीं वो कौन है? मुझसे ज्यादा इसे और कौन जान सकता है? ये मेरे पति का कातिल है। कहिए कमिश्नर, कैसे आना हुआ? तुम्हें वार्न करने। तुम अपने जुर्मों का साम्राज्य बंद कर दो, वरना जिन रास्तों पर तुम्हारा साम्राज्य चलता है उन्हें वीरान कर दूंगा मैं। जो खुद वीरानों में जिंदगी गुजारते हों उसे वीराने की धमकी मत दो कमिश्नर। तुम्हारा भी नया नया ट्रांसफर हुआ है। इस शहर के रस्म और रिवाज से तुम वाकिफ नहीं हो। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरी ट्रांसफर हुई नहीं, मैंने खुद करवाई है। और तुम्हारी ये खुशकिस्मती है कि मैं अपने साथ तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट लेकर आया नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि जग्गा का कत्ल तुमने ही किया है। तो फिर गिरफ्तारी में देरी क्यों? इसलिए कि तुम जैसे मुजरिम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ पुलिस की गवाही अदालत मंजूर नहीं करती, और लोगों ने तुम्हारे खौफ से अपनी जबानों पर ताले लगा रखे हैं। आपकी मजबूरी पर वाकई अफसोस हो रहा है कमिश्नर। कारतूस तो है आपके पास मगर पिस्तौल नहीं। मेरे फर्ज में इतना फौलाद है देवा कि उसमें पिस्तौल भी बन जाएगी और हथकड़ी भी। आज से मैं तुम्हारे जुर्म की हुकूमत पर आसमान की तरह मंडलाता रहूंगा। देवा नाम की आग के आसपास की राख बटोरकर कानून के बर्तन को साफ करने की कोशिश करोगे तो बर्तन के साथ साथ उंगलियों में छेद हो जाएगा कमिश्नर। जो फर्ज में अपने बाजुओं को कुर्बान करने का बहाना ढूंढते हैं उन्हें उंगलियों में छेद होने की कोई परवाह नहीं होती। आई चैलेंज यू देवा, आज के बाद तुम एक कदर गुनाह करके दिखाओ तो मैं तुम्हारी इस गैर कानूनी हस्ती को जेल की सलाखों के पीछे फेंक कर दिखा दूंगा। कम से कम एक गुनाह तो और करूंगा कमिश्नर, तुम्हारे सारे हथकंडे बेअसर हो जाएंगे। लेकिन मेरे उस आखिरी गुनाह के बाद तुम्हें सबूतों और गवाहों के झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन गुनहगार देवा खुद बनेगा और गवाह भी देवा ही बनेगा। जुर्म भी मेरा होगा और सजा भी मैं तय करूंगा। अपने गले में सुरी भी डालूंगा और जल्लाद भी मैं ही खुद बनूंगा। भुजंग, देवा की तबाही की तैयारियां शुरू करो। देवा की तबाही तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है नेता?